इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो एक तरीका है कि हमारे पास एक सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास अगेन मैट्रिक्स 2 by 2 का हो या 3 by 3 का हो। तो 2 by 2 के लिए और 3 by 3 के लिए फॉर्मूला स्टेज सेम, बट प्रोसीजर गेट्स चेंज्ड। फॉर्मूला फॉर एनी इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स is given by adjoint of a या adjoint of a matrix divided by the determinant of the matrix और mod of the matrix। अच्छा, अब क्योंकि 2 by 2 का एडजॉइंट किसी और तरीके से आता है और 3 by 3 का एडजॉइंट किसी और तरीके से आता है, तो जाहिर है प्रोसेस तो चेंज होगा लेकिन फॉर्मूला स्टेज सेम। तो एक 2 by 2, बल्कि पहले 3 by 3 का कर लेते हैं क्योंकि 3 by 3 के आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गिवन मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका हमें किसी ने कहा है कि भाई बी इनवर्स फाइंड आउट करो। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या फाइंड करना था? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। वो तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, वो तो ये मौजूद है, यानी कि न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया दैट्स 2 4 -1 -4 2 2 0 0 5। बेटा आप लोग मेरे साथ हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, सो तो नहीं गए? डिवाइडेड बाय, सोच रहा था अगर हम लोग ऑन कैंपस होते तो हम लोग हलवा पूरी खाने चलते कभी। ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी हम लोग कौन सा ऑन कैंपस है? खैर, आगे चलते हैं। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, अब सवाल ये आता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा दोबारा से। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ। ये क्या मैट्रिक्स है? नहीं नहीं, मैट्रिक्स नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैट्रिक्स तो ये था, इसका एडजॉइंट ये है, तो ये आ गया एडजॉइंट। किसका मैंने लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट थोड़ी आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मैट्रिक्स तो ओरिजिनली ये है। तो इनफैक्ट हम हमेशा पहले ये निकालते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला के अंदर जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट आप ढूंढते हो ना, वो ये होता है, फर्स्ट और सेकंड। ये बाद में निकालते हैं, उसका रीजन भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन अब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालने वाला हूँ, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। यहाँ वाली जगह भी खाली पड़ी हुई, हमें नहीं पता क्या है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है का सुलेमानी तरीका। 1 -2 1 2 1 0 0 0 2, ये मैंने अपने पास लिख लिया। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि हम जो है वो इसका क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करें। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? ये सवाल बड़े मजे का है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कि आप फर्स्ट रो से शुरू करें, 1। इसके लिए आप छोटा सा फिर एक मैट्रिक्स बनाएं दैट सेज 1 0 0 2, यानी कि ये 1 सेलेक्ट किया, 1 वाली पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ दे, ये बन गया। फिर आप सेलेक्ट करें -2। अच्छा, यहाँ वाली जो टर्म होती है उसको नेगेटिव रखते हैं और फिर इत्तफाकन वो टर्म भी खुद नेगेटिव है। फिर आपने यहाँ पे हरकत की वही, ये वाली रो कॉलम पूरा छोड़ दें, तो क्या बचा? 2 0 0 2 2 0 0 2। ठीक हो गई बात। फिर आगे चले जाएं, फिर +1, यानी कि फर्स्ट वाला जो साइन है, लास्ट वाला जो साइन है वो मेंटेन करेंगे आप, सेकंड वाले को आप नेगेटिव कर देंगे। ये एक तरीका है इस मैट्रिक्स को ओपन करने का। अच्छा जी, कहाँ है वो वाला? तो ये वाली पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ दें, सो दिस बिकम्स 2 1 0 0। ठीक हो गई बात। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 -0 +2 4 -0 +1 0 -0 इस 0। सही किया मैंने ये? ठीक है, ठीक हो गई बात। सो 2 -0 इज 2, 4 0 2 + 8 10। तो ये जो 10 है
ये आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई, ठीक है, किसी को ये मैट्रिक्स ऐसे अच्छा लग रहा है, वो ऐसे काम कर ले, यानी कि वो इसको ओपन कर ले कॉलम के हिसाब से, आपकी मर्जी है। यानी कि आप फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर ले लें, फिर आपने लिख लिया मैट्रिक्स 1002, ये रहा। ऐसे ही आपका दिल चाह रहा है आप ये वाला 2 ना लें, ये ले लें, तो -2। तो ये वाली पूरी रो, ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दें, क्योंकि अब आपकी सिलेक्शन ये है। तो -2 10 -2 10 फिर आप ऐसे ही, आपका दिल चाह रहा है, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये है मजेदार चीज। पता है क्यों? इधर कुछ भी लिख दो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आ गए ना जीरो चाचू आ गए ना, इनको इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो इधर लिख ही नहीं रहा मैं ना, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। ये है मेरे एप्टीट्यूड का फॉर्मूला, कि मैं कितना इंटेलिजेंटली इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो भाई ये बन गया 2 -0 -2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा ये बना क्या? -4, ठीक है, वो तो आ गया 0। तो ये बन गया 2 -4 2 ज़ा -4 -2 इज +8। तो आंसर क्या आ गया? 10। स्टिल सेम। अच्छा, एक और तरीका भी है उसको सॉल्व करने का, थर्ड। उससे और भी ज्यादा ये जो है ना आपके लिए टेंशन फ्री हो जाएगा। थर्ड मेथड हम यहाँ ले जाते हैं। अब मैं ना इससे सॉल्व करूंगा, फर्स्ट रो से भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कर चुका हूँ। मैं फर्स्ट कॉलम से भी मैं ना जीरो वाला उठाता हूँ। क्या मतलब है जीरो वाला उठाता हूँ? मैंने देखा मेरे मैट्रिक्स के एक ऐसी रो भी मौजूद है उसमें जिसमें 3 जीरोज हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं। यानी कि फर्स्ट तो अगर आप जीरो लिखोगे तो जो भी बने बनाने की जरूरत ही नहीं है, -0 लिखोगे जो भी बने बनाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड बचा 2 +2। अब 2 के लिए जरा बनाओ मेंबर्स, क्या बन रहा है? तो ये बन रहा है 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। ये जीरो हो गया, वो भी जीरो हो गया, बचा +2। तो 1 प्लस क्या है ये? 2 2 ज़ा 4। सो 4 + 1 5, 5 2 ज़ा 10। ये बताओ, ये बात समझ में आई? ये एक्सक्लूसिव एप्टीट्यूड ट्रिक है, बच्चे इससे दूर आए। ठीक हो गई बात? एक और भी चीज हो सकती थी, किसी को और भी ज्यादा मजा आता है कि नहीं भाई मैं ये यूज करूँ, तो ये, तो भाई तुम ये यूज कर लो यार, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे तो अपने मैट्रिक्स को देख के सबसे ज्यादा खुशी होगी वो वाली जगह उठाने में जहां पे सबसे ज्यादा जीरोज मौजूद हों। वो कौन सी रो है या वो कौन सा कॉलम है जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज मौजूद हैं? तो फर्स्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने इसे यूटिलाइज किया, इस सेक्शन को। 1 -2 1, तो 1 -2 1, 1 -2 1 में यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। सेकेंड में मैंने फिर ये एग्जाम्पल यूज किया, 1 2 0, फिर 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0। फिर आप कहेंगे सर यहाँ कभी माइनस आ जाता है, यहाँ कभी प्लस आ जाता है। भाई हमेशा सेकंड टर्म हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब वो टर्म खुद से नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये तो साइन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्यों पड़ा है? यहाँ पे फर्क इसलिए पड़ा है कि ये -2 मौजूद था यहाँ पे, तो माइनस माइनस +2 हो गया। यहाँ पे फर्क इसलिए पड़ा है कि यहाँ +2 मौजूद है स्क्रीन पे, तो भाई यहाँ पे -2 आएगा, एग्जैक्टली आ गया सिमिलरिटी। इसी तरह से जो लास्ट है हमारा वो ये है 0 0 2। तो जीरो वाला है। अब ये जीरो से फायदा ये है कि जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, अब खत्म हो गई बात, बस एक ही आपको सॉल्व करना पड़ा बजाय 3 के। इज इट क्लियर ना? हाँ, एक क्वेश्चन है सर, हम सब यूज कर सकते हैं, सारे यूज कर सकते हैं? अ, सवाल सवाल भी करने वाले भाई खतरनाक आदमी है। जी, आप सारे यूज कर सकते हैं, सही है। पैटर्न वही रहेगा, पहला प्लस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, लेकिन सारा वो जिसमें जीरो हो। सही है। अच्छा, एक और चीज होती है, बच्चा फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के बीच में जीरो देखता है, जैसे ये नजर आ रहा है ना, अभी इसी एग्जांपल में चले जाते हैं। ये है यहाँ पे, इसको यहाँ जीरो नजर आ रहा है। अब उसके लिए सिलेक्शन क्या होगी? या तो वो ये सेलेक्ट करेगा,
और मैं रेकमेंड करूंगा सबसे अच्छी सिलेक्शन ये होगी यहाँ पे, या वो ये सेलेक्ट करेगा। ये उसके लिए भी, अब कोई बीच में जा रहा है ना, कोई फॉर एग्जांपल किसी को दिल चाह रहा है कि वो ये करे, हाँ तो कर लो ना, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो डिटर्मिनेंट्स बनाओगे उसमें 1 मिनट जाया हो जाएगा। यानी कि पहले ये सोचना पड़ेगा, अच्छा ये उठाया 1, ये वाली रो हटाओ, ये वाला कॉलम हटाओ, फिर ये बनाओ, फिर 3 वाले में यू करके पूरा सोचना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि एक्सट्रीम वाले लो, एक्सट्रीम वाले लेने से मैट्रिक्स जल्दी से बन जाता है, तो सॉल्व करना आसान हो जाता है ये। और अब इसमें पहले वाले में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट वाले में आपके पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इजी टर्म्स है, 0 1 और 1, कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव नहीं। तो दिस वुड सेव योर टाइम। देखो एप्टीट्यूड में वो बच्चा पास होगा, वो बच्चा कामयाब होगा जिसका दिमाग उस वक्त चल रहा होगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। आप जितनी भी अच्छी तैयारी करके चले जाएं, आप कभी पास नहीं होंगे, कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे जब तक आपको उस डे पे, जिस डे में आपने अपना डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है, आप अपने होश में ना पड़े। फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप सब कुछ अच्छा करेंगे, प्रोवाइडेड दैट आप अकलमंदी से साबित करें अपने आप को, वरना आप फारिग हो जाएंगे। अच्छा खैर, ये बात समझ में आ गई आपको कि 3 तरीके से हमने निकालना सीखा डिटर्मिनेंट, या इसके बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। अब सवाल ये कि डिटर्मिनेंट तो आ गया 10, ये रहा 10, यहाँ लिख देते हैं 10। ये कर रहे थे ना हम, तो इनवर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो इनवर्स में क्या आता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आ गया 10। तो अब इसका फाइनल आंसर कैसे आएगा भाई, फाइनल आंसर में आपने 10 पकड़ के हर एक से डिवाइड कर देना है। 2/10, 1/5, 4/10, तो 2/5 आ जाएगा शायद। -1/10 आ जाएगा यहाँ पे -2/5 आ जाएगा यहाँ पे, 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, 0 0 और 1/2। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया बी का इनवर्स। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि पहले सर ने क्यों कहा था कि भाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, यानी कि जब भी वेन एवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट इनवर्स, whenever you are find out required to work out inverse, you first need to check your determinant। किसी को पता चला है क्यों मैंने ऐसी कंडीशन लगाई है? आप मुझे जरूर आंसर दे देंगे, आई कैन बेट ऑन दैट, कि भाई डिटर्मिनेंट पहले निकालो, एडजॉइंट बाद में निकालना। क्यों? सोचें। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक, फॉर एग्जांपल, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन, आपके पास एक जो है ना वो है, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी ना डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 1 1 2 3 4 5 6 7, आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट डी इनवर्स। अब आपको पहले ये निकालना है डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट बाद में निकालना है। मैं ये कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ, सोचें। नहीं ऐसा नहीं है, एक्सीलेंटली भी नहीं हो सकता, सोचें और सोचें। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सीलेंट। देखें डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया, भाई डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया और आप पहले एडजॉइंट निकाल के बैठे हुए हैं, तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा ना। इतनी मेहनत आपने की, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। अब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा उसके आंसर्स क्या इन्फिनिटी लिखेंगे? उसका आंसर आएगा ही नहीं भाई, वो रहेगा impossible to determine। यानी कि in the case when determinant of any matrix comes out to be zero, that matrix is known as a singular matrix, number one। And for any singular matrix you don't have to have a determinant, that determinant is not there, that's it। is it clear? मुझे पूरी उम्मीद थी आप लोग आंसर देंगे। बात समझ आ गई बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? डिटर्मिनेंट चेक किया, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया अगर, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स होता ही नहीं है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब आते हैं कि हाउ वुड यू यूज योर कैलकुलेटर टू डिटरमिन दिस। तो कैलकुलेटर उठाते हैं,
मैट्रिक्स भी जो मेरे पास मौजूद है उसको मैं इनपुट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोगों को वो कैमरा दिखाता हूँ, एक मिनट। अब ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा। लेट्स सी। बेटा स्क्रीन नजर स्क्रीन नजर आ रही है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ? अच्छा, ओके। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हम डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम अपने पहले कैलकुलेटर को लेके जाते हैं मैट्रिक्स मोड के अंदर। मोड 6 मैट्रिक्स में आ गए और इसको हटा दिया। हटाओ, चलो ऑटो निकलो यहाँ से। मैट्रिक्स मोड में आ गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप ये करने वाले हैं कि हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। शिफ्ट मैट्रिक्स डायमेंशन दे रहा हूँ
मैट्रिक्स ए की दे रहा हूँ और मैट्रिक्स ए है 3/3, मीनिंग के ये था 1, ठीक है। अच्छा उसमें वैल्यूज क्या है, 1 -2 और 1 है 2 1 0, फिर है 0 0 2, ठीक है। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि पता नहीं है भाई इसका इन्वर्स आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी। तो शिफ्ट मैट्रिक्स कौन सा हमने डाला था, मैट्रिक्स ए डाला था ना, कि इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम। तो ये देखिए मैंने क्या यूज किया, मैंने ये यूज किया, अब देखते हैं। जबरदस्त आ गया ना। अब जरा चेक करें कि ये आंसर्स आए हैं हमारे, as far as I see। हाँ एक था 1/10, याद आया मुझे। 1/5 आया है, फिर 2/5 आया है, फिर -1/10 आया है। हाँ सही है, यही आंसर आया था हमारे, है ना। देखा, समझ आई ये बात। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? हेलो, आर यू गाइस देयर, आर यू गाइस विद मी? बेटा इस मीटिंग के अंदर 10-12 लोग हैं और दो दो भी रिप्लाई नहीं करता, मैं रोना शुरू हो जाऊंगा फिर ऐसे करेंगे तो। आप तो बुरी बात है। ओके दोबारा खेलते हैं बेटा। पहले तो अपने कैलकुलेटर का दिमाग साफ करें। 3, इसमें पता नहीं क्या क्या हरकतें की हुई होंगी ना। तो शिफ्ट CLR 3, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर होगा, ठीक है जी। अब ये ऑल क्लियर होगा। अब हमने जो हमारे वो जो स्क्रीन था उसमें जो हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स था ना, मैं उसे ले आता हूँ, उसे लेके आता हूँ। तो सबसे पहले तो मोड में जाएं, मोड को मैट्रिक्स मोड पे कर लें, ठीक है। मैट्रिक्स मोड पे करके इसको हटाने की कोशिश की, AC दबा दिया मैं। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है MATD, ठीक है, नजर आ गया आपको मैट्रिक्स 40। अच्छा अब चलते हैं। अब मैट्रिक्स E को डिफाइन करने के लिए Shift 4, डायमेंशन 1 में कौन सा मैट्रिक्स ले रहे हो, ABC, कोई भी ले लो, A ले लो। 3/3 का मैट्रिक्स है, यस। अब उसकी वैल्यूज क्या है, 0 1 1 1 3 0 2 1 -1। ये है मैट्रिक्स है, सही समझ आ गई बात। अब क्या करा, इसके बाद इसको हटा दिया, AC दबा दिया। अब मैंने होशियारी की, मैंने Shift 4 मैट्रिक्स और 3 दबाया, यानी कि Shift 4 मैट्रिक्स और 3 मैट्रिक्स है। अब मैंने इन्वर्स पता कैसे लिया, आई प्रेस्ड दिस बटन, लाइफ सेवर, ये देखिए आ गया, समझ आई। हेलो एवरीवन, प्लीज समझ आई। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या हुआ थे। बेटा 1 मिनट रह गया मीटिंग में, तो लेट्स रीजॉइन एंड देन आई रिपीट, ओके। या ये मीटिंग वैसे रिकॉर्ड तो हो रही है, तो आई गेस व्हाट 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 यू से बेटा, आप देख लीजिएगा वहां से।